नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागा बाबा के विषय में। द स्टोरी ऑफ नागा साधु। नागा साधुओं के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ नागा साधु। नागा साधु बहुत समय पहले, जब भारतवर्ष में धर्म अपने चरम पर था, तब भगवान शिव, जो आदि योगी हैं, ने संन्यास और गहन तपस्या का मार्ग दिखाया। परंतु संसार अभी तक कठोर तपस्या की शक्ति से अनभिज्ञ था, जब तक कि एक दिव्य आत्मा ने जन्म नहीं लिया। प्रथम नागा साधु वीरभद्र। महान ऋषियों के युग में जब अहंकार और अभिमान के ने ज्ञानियों तक को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया, तब राजा दक्ष प्रजापति ने माता सती और भगवान शिव का घोर अपमान किया तथा उन्हें अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस अनादर से आहत होकर माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक अत्यंत उग्र योद्धा को उत्पन्न किया, वीरभद्र। राख से लिप्त शरीर, लंबे जटाधारी बाल और अनेक हाथों में शस्त्र लिए वीरभद्र एक तूफान की तरह दक्ष के यज्ञ में उतरे और सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान शिव की आज्ञा पूरी करने के बाद वीरभद्र किसी राजमहल या राज्य में नहीं लौटे। इसके बजाय उन्होंने पूर्ण त्याग का मार्ग चुना। उन्होंने अपने शरीर को राख से लिप्त किया, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना, दिगंबर जीवन को अपनाया, जो इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने त्रिशूल धारण किया, जो शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण का प्रतीक था। वे शमशान भूमि में विचरण करते थे। मृत्यु के भय को जीतकर वीरभद्र पहले सच्चे नागा साधु बन गए, योद्धा, तपस्वी और एक ऐसी परंपरा के प्रणेता जो अनंत काल तक जीवित रहने वाली थी। भगवान शिव ने वीरभद्र के उग्र वैराग्य को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे योद्धियों में पहले हो, धर्म के रक्षक हो और तुम उन लोगों के नेता बनोगे जिन्होंने सर्वोच्च सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है। वीरभद्र ने अपने अनुयायियों के साथ नागा साधु का पहला समूह बनाया, जो हिमालय में घूमते हुए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में ध्यान करते थे और सनातन धर्म के पवित्र ज्ञान की रक्षा करते थे। समय के साथ अनेक ऋषि, योगी और तपस्वी उनके मार्ग का अनुसरण करने लगे और नागा साधुओं की परंपरा का जन्म हुआ, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा अखाड़ों में संगठित किया गया। अपने अस्तित्व को चिन्हित करने के लिए नागा साधु कुंभ मेले में एकत्र होने लगे, जहां उन्होंने शाही स्नान यानी राजसी स्नान का नेतृत्व किया। पवित्र नदियों में प्रवेश करते हुए जैसे वे आकाशीय योद्धा हों, भस्म में लिपटे उनके लंबे जटाओं के साथ वे हर हर महादेव के जयकारे के साथ चलते थे, यह दिखाते हुए कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। आज भी नागा साधु धरती पर विचरण करते हैं, शिव के योद्धाओं के रूप में जीते हैं, संसार से विरक्त फिर भी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार। उनकी कथा बलिदान, शक्ति और भगवान शिव के प्रति अनंत श्रद्धा की है। इस प्रकार नागा साधुओं की परंपरा का जन्म हुआ, जो भगवान शिव के समय से अखंड रूप से चली आ रही है। शताब्दियां बीत गई और वीरभद्र की परंपरा ऋषियों और योगियों के माध्यम से जीवित रही। लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारियों ने फिर से भारतवर्ष पर हमला करना शुरू किया, तो महान संत आदि शंकराचार्य ने महसूस किया कि धर्म को एक बार फिर रक्षकों की आवश्यकता है। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले निडर त्यागियों को खोजा। ऐसे लोग जो वीरभद्र के मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने उन्हें एकत्रित किया और कहा, तुम भगवान शिव के योद्धा हो, तुम केवल ध्यान ही नहीं करना है, बल्कि हमारे मंदिरों, शास्त्रों और परंपराओं की रक्षा भी करनी है। इस प्रकार उन्होंने उन्हें अखाड़ों में संगठित किया। नागा साधुओं के शक्तिशाली समूह को संत और योद्धा दोनों थे। ये उग्र तपस्वी तलवारें, त्रिशूल और भाले धारण करते थे, आक्रमणकारियों से मंदिरों की रक्षा करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि सनातन धर्म मजबूत बने। तो आज की वीडियो में समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।